हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टेक्निकल वीलॉग शुरू करने से पहले अगेन आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूं, अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आने वाली टेक्निकल वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज से हम लोग ये टेस्ट और इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में सेशन शुरू कर रहे हैं। ये पहला सेशन है। इसमें शॉर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए और इसी के स्पेसिफिक आंसर होंगे जो अक्सर टेस्ट में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का माइंड रिफ्रेश हो जाए। और अगर कोई बिगनर है तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो आज का जो टॉपिक चूज किया है वो है सेंट्रीफ्यूल पंप। तो खास तौर पर सेंट्रीफ्यूल पंप के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन और उनके आंसर दिए जाएंगे जो अक्सर इंटरव्यू में या टेस्ट में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पंप, ये अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो इसको डिफाइन करें। तो इसको डिफाइन करते हैं, पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू मूव द लिक्विड थ्रू द पाइपिंग सिस्टम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, ये लिक्विड को डिलीवर करने के लिए एक प्लेस या दूसरी प्लेस तक इस्तेमाल होती है। और पंप का अक्सर हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, घरों से लेकर इंडस्ट्री तक। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल काइंड की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे शुगर मिल हो, टेक्सटाइल हो, पावर प्लांट हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, इसके अलावा प्रोसेस इंडस्ट्री हो। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। तो दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ पंप। वैसे तो पंप की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो बेसिक जो मेन दो दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। आपने टू द पॉइंट रहना है, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही उतना आपने आंसर देना है। अगर डिटेल में पूछते हैं कि टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूल पंप, तो फिर आपने सेंट्रीफ्यूल पंप की टाइप बतानी है। इस तरह अगर आप पूछा जाता है आपसे टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो फिर आपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की टाइप बतानी है। तो आगे देखे हैं, नेम द कॉमन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूल पंप। यहाँ पर मैंने ये पार्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, रोटरी पार्ट्स और स्टेशनरी पार्ट सेंट्रीफ्यूल पंप के। रोटरी पार्ट में शाफ्ट आ जाता है, शाफ्ट स्लीव है, इम्पेलर है, इम्पेलर वेयरिंग है, मैकेनिकल सील है। मैकेनिकल सील बेसिकली डायनामिक सील होता है। इसमें ऑलमोस्ट 50% जो इसका पार्ट होता है वो रोटरी होता है और ऑलमोस्ट 50% जो स्टेशनरी होता है। ऑयल सील है, थ्रस्ट एंड रेडियल बेयरिंग है, कपलिंग है एंड इन्फो सील ईटीसी। इसके अलावा जो स्टेशनरी पार्ट है इसमें पंप की केसिंग है, स्टफिंग बक्स है, और स्टफिंग बक्स को सील चैम्बर भी कहा जाता है। तो इसके अलावा बेरिंग होजिंग है, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, बेरिंग होजिंग के एंड कवर होते हैं वो भी स्टेशनरी पार्ट में कन्वर्ट कंसीडर होते हैं। केसिंग बेरिंग है। तो इस तरह जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मल इंटरव्यू टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो इसको इस स्लाइड को आप एक दफा गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हो मैनी टाइप ऑफ इम्पेलर। तो यह यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आपने इसका स्पेसिफिक आंसर देना है। आपने एम्पेलर की तीन टाइप्स हैं, क्लोज एम्पेलर है, सेमी ओपन एम्पेलर है और ओपन एम्पेलर है। तो बेसिक इसकी तीन ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन एंड यूज ऑफ बैलेंसिंग ड्रम और डिस्क इन सेंट्रीफ्यूल पंप। सेंट्रीफ्यूल पंप में बैलेंसिंग ड्रम या डिस्क का क्या फंक्शन होता है? इट इज यूज टू बैलेंस द हाइड्रोलिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोटर टूवर्ड्स एक्सियल डायरेक्शन, or you can say that toward along the axis of shaft, which is located at and after the last stage of impeller। तो ये इसका फंक्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन एंड यूज ऑफ वेयरिंग। अभी वेयरिंग का क्या फंक्शन होता है सेंट्रीफ्यूल पंप में? इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड लॉसेस फ्रॉम हाई प्रेशर साइड टू लोअर प्रेशर। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड लॉसेस फ्रॉम डिस्चार्ज टू सक्शन साइड। उसके अलावा ये जो वियरिंग होता है ये क्रिएट दी hydraulic forces to stabilize the rotor and shaft, and also increase the reliability of impeller and increase the efficiency of the pump as well। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पंप का। इसको भी एक दफा गो थ्रू कर लें। व्हाट इज मैकेनिकल seal and where we use it। Mechanical seal is a device that seal a leak point between two elements, a relative speed between them. It is a precision sealing system normally used in centrifugal pump. If a pump handling toxic, hazardous, and flammable fluids, we have to use mechanical seal।
mechanical seal having 100% sealing capacity and can be avoid periodical seal changing or pump breakdown। तो इसमें जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। अक्सर टेस्ट और इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एम्पेलर बैक क्लियरेंस। सेंट्रिफुगल पंप में एम्पेलर की बैक क्लियरेंस क्या होती है। इसमें देख रहे हैं ये एम्पेलर है, ये एम्पेलर की श्राउड प्लेट है और ये पीछे स्टफिंग बॉक्स है। और तो ये बीच में जो जो क्लियरेंस है ये बैक क्लियरेंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इसको आपने स्पेशल तौर पर जितने भी सेमी ओपन एम्पेलर होते हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी आपने डिसमेंटलिंग के वक्त और असेंबलिंग के वक्त इसका खास ख्याल रखना है। तो इसको देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द क्लियरेंस बिटवीन द बैक साइड ऑफ द एम्पेलर श्राउड एंड द स्टफिंग बॉक्स और क्राउन प्लेट is called impeller back clearance. Actually, this clearance standardizes the stuffing box pressure and should be strictly allowed, should be strictly followed in case of depressurizing when on impeller or semi-open impeller। तो इसमें इसने डिफाइन किया है कि ये जो स्टफिंग ये बैक क्लियरेंस है एम्पेलर की, ये स्टफिंग बॉक्स के प्रेशर को स्टैंडर्डाइज करती है। तो हाउ डू यू चेक द एम्पेलर बैक क्लियरेंस। इसको आप चेक कैसे करते हैं? बाय द यूज ऑफ फिलर गेज। आप फिलर गेज से इसको चेक कर सकते हैं एंड आल्सो विद द डायल इंडिकेटर इफ पॉसिबल। तो इसमें यही होता है कि अगर आप अपने पंप को केसिंग से रिमूव कर लिया है तो यहाँ से आप फिलर गेज से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एंड कवर पे भी से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उसके अलावा डायल इंडिकेटर को कपलिंग हब पे लगा के पूरे टोटल रोटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं सक्शन टूवर्ड ड्राइव एंड एंड नॉन ड्राइव एंड। तो इसकी आप उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। हाउ डू यू एडजस्ट द इम्पेलर बैक क्लियरेंस। इसको आप एडजस्ट कैसे करते हैं? एंड इसमें तीन तरीके हैं। ऐड एंड रिमूव द शिम बिहाइंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स यह है कि बिहाइंड में अगर शिम्स वगैरह है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ रोटर, दूसरा जो ऑप्शन है चेंजिंग द पोजीशन ऑफ रोटर डिपेंड ऑन द क्लियरेंस इफ पॉसिबल। जो पूरे रोटर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। नॉर्मल क्या है, जो ड्राइव एंड है, जो का बेरिंग कह रहे हैं जिधर थ्रस्ट बेरिंग होते हैं, वहां पे क्या है कि वहां से आप इस पूरे रोटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जितनी आपने क्लियर सकी नॉर्मल बाज का, तो वो जो ड्राइव एंड पे जो बेरिंग होजिंग का जो कैरियर है, तो बाज का थ्रेडेड भी होता है और स्लाइड भी होता है और इनके साथ। तो वहां से भी आप पूरे रोटर को शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड देन यू कैन एडजस्ट दी बेरिंग सॉरी एम्पेलर बैक क्लियरेंस। इसके अलावा अगर आप दोनों ऑप्शन ऊपर वाले ऑप्शन नहीं है उस पंप में, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है कि मशीनिंग ऑफ एम्पेलर हब। जो एम्पेलर है, जो इसकी हब है, इसको आप मशीनिंग कर सकते हैं। जितनी आपको चाहिए उतना आप कट लगा सकते हैं, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पेलर की बैक क्लियरेंस कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे चेक करते हैं। इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें देखें वे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सियल फोर्स एंड एक्सियल थ्रस्ट। Axial, the force exerted by a rotating rotor toward axial direction. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, along the axis of shaft is called axial force. The axial force will create the axial thrust on the running rotor. ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सियल फ्लोट ऑन और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक्सियल फ्लोट या एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन कहते हैं। टू एंड प्रो मोशन ऑफ ए रोटेटिंग रोटर टूवर्ड एक्सियल डायरेक्शन। To and fro motion of a rotating rotor toward axial direction is called axial float। कुछ लोग इसको एंड फ्लोट भी कहते हैं या एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन सभी को गो थ्रू कर लें। अगर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एक्सियल बैलेंसिंग सिस्टम यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंपर। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली वो क्या है, तो वो कौन कौन से जो एक्सियल बैलेंसिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इसमें नॉर्मल तीन डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम लोग इस जो एक्सियल फोर्स है इसको बैलेंस करते हैं। डबल सक्शन पैनल बाज का दिया जाता है ताकि सक्शन दोनों साइड से सक्शन ले, उसमें जितनी भी एक्सियल थ्रस्ट है उसको बैलेंस किया जाए। इसके अलावा ड्रिलिंग सेवरल होल थ्रू द एम्पेलर श्राउड नियर द एम्पेलर हब, ये भी एक सेकंड ऑप्शन ये भी होता यूज किया जाता है अक्सर ओवरहैंग पंप पे।
और लास्ट में जो मल्टी स्टेज पंप होते हैं बिटवीन बेरिंग पंप, वहाँ पे बैलेंसिंग डिस्क या बैलेंसिंग ड्रम यूज़ किया जाता है। ये 3 ही प्रोसीजर्स हैं या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थ्रस्ट बेयरिंग और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थ्रस्ट बेयरिंग? इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, यूज़ भी कह सकते हैं। It is used to support the axial thrust and fix the rotor axial position. And we can say and fix and locate the rotor axial position, ऐसे भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, what is the use of radial bearing or what is the function of radial bearing? It is used to support and hold the shaft and rotor in radial position and allow to rotate free, and also it will standardize the radial movement of the rotor. तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप गो थ्रू कर लें, ये अक्सर टेस्ट में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकॉन एज वेल, ताकि कोई भी आने वाली टेक्निकल वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू एंड टेक केयर।